हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। सुधा की सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमेशा की तरह। और आज है संडे और अभी मेरा काम वगैरह तो ऐसे चलता रहता है। और संडे के दिन भी मेरे घर में छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि संडे को भी काम होता है। तो हस्बैंड संडे को भी नहीं रहते हैं, तो उनको भेज करके फिर मैं संडे को थोड़ा लेट ही काम करती हूँ, क्योंकि और दिन वीकली मंडे से टू सैटरडे तक तो बच्चे की स्कूल होता ही है। तो स्कूल मॉर्निंग में उठना ही होता है, सब काम होता ही है। तो संडे को थोड़ा सा सब लोग लेजी करते हैं, तो उनको मैं भेज देती हूँ, उसके बाद मैं काम शुरू करती हूँ। तो 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वही मैंने बताया था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमने क्या क्या फेस किया है, हम लोगों ने कैसे कैसे ज़िंदगी निकाली है अपनी। तो मैंने अपनी बातें, जबकि मैं इतना दिन से यूट्यूब चला रही हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मैं बोलना ही नहीं चाहती। बट कोई बात नहीं है, लेकिन जब हद हो जाता है, वही चीज़ अगर बार बार दोहराया जाता है, तो इंसान कब तक चुप रहेगा। तो मैंने वीडियो अपने दिल में जो था वो मैंने वीडियो में बताया आप लोगों को, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। ठीक है। तो ये भी है कि जब हमारे यहाँ 6 साल तक हमारे साथ वैसा हुआ, तो 6 साल की कहानी क्या 15-16 मिनट के वीडियो में ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी ना। तो मैंने थोड़ा ही बताया, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैसे हुआ, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये एक भाई साहब है, पता नहीं कौन सा गेमर, इनको मैं मतलब पहचानती भी नहीं हूँ, एक कौन है। ए भाई साहब का कमेंट आ रहा है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी माँ खुद से सर फोड़ करके और पुलिस के पास चली गई थी, जबकि मैंने नाम भी नहीं अभी प्रॉपर लिया है कि किसके साथ क्या हुआ था। मैंने बोला हमारे गांव में ऐसे हुआ है, हमारे साथ हुआ है, पूरी फिल्मी वाली कहानी हमारे साथ हुआ है। वो तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ खुद सर फोड़ करके और पुलिस के पास चली जाती थी। ठीक है, तुम सब कुछ झूठ और मक्कार बोल रहे हो, तो तू कौन सा सच बोल रहा है? तू सच बोल देना, तू था उस टाइम पे। ये कौन है? मैं नहीं जानती है कौन। तुम थे उस टाइम पे। 10 गांव के लोगों को अभी बोलो तो नाम बुला देती हूँ, रीगा, पंचोर। एक हमारे यहाँ से ही, बखरी से ही थोड़ा सा आगे पड़ता है, वो तो हम उसको वही टोला बोलते हैं, वो हमें वही टोला बोलता है, तो वो लोग भी उनको बखरी ही बोलते हैं। ओ रीगा, पंचोर, कुसमारी, ये क्या कहते हैं, बभन, गम्मा, ससौला, असोगी, घड़बड़ा, गणेशपुर, सारे नरकटिया, पटरैया, ढाब, इतने सारे गांव का है। सब लोग अगर उस टाइम पे होंगे, या ब्राह्मण को छोड़ करके बखरी गांव में ही किसी से भी पूछ लीजिए कि लंबोदर मिश्र के साथ क्या हुआ था, आज से 20 साल 22 साल पहले क्या हुआ था, सब लोग बता देंगे। तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। मैंने तो ये बोला है कि हमने क्या क्या फेस किया है, और इससे भी बदतर फेस किया है। बोलना शुरू कर दूँ तो 6 साल की कहानी 15 मिनट में ख़त्म नहीं होती है। 6 साल की कहानी कितना लंबा जाएगा। ऐसा नौबत था कि आज के डेट में भी हम, मेरा भाई सब जाता था कहीं खेलने, और दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाती थी, तो बोलता अरे फलाने ने कैसे तुम्हारे पापा को बांध के मारा था, याद है? ऐसे ही तुझे मारूंगा। आज के डेट में भी लोग वही बोलता है, या इवन कि वो उस गांव के बुढ़े तक लोग बोलते हैं कि इसीलिए तो फलाने ने तुझे बांध करके मार करके और ज़मीन ले लिया। ऐसे बोलते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं तुम तो झूठ बोलती हो। अरे झूठ बोलना तुम्हारी फितरत में होगी, मेरे फितरत में झूठ बोलना नहीं है। मैं तो सच बोल रही हूँ, और सुनने की औकात है तुम्हारी तो मैं बोलती बहुत कुछ बोलूँगी, जो एक पॉइंट भी झूठ नहीं है जो तुमने किया है। और उसके बाद भी क्या क्या हुआ तुम्हें भी पता होगा। मैं सोच रही हूँ कि ना बोलूँ। इनका कमेंट आज मैंने सुबह देखा, फटाफट बोले जा रहे मेरे फैमिली पे मत बोल। अरे तुम उस फैमिली के हो कौन? जब तुम्हें सच सुनने के इतना खा लो ना अपने सब की, जो तुम्हारा फेवरेट उसके कसम खा लो, मंदिर में जाके भगवान को छू के कसम खा लो, या बोलो कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कितने का मुंह बंद करोगे? उसी गांव में ब्राह्मण को छोड़ करके आप किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं कि हाँ क्या हुआ था, सब एक बच्चा बच्चा उस गांव का बता देगा कि कितना अन्याय हुआ था। तो ये बार बार कमेंट ठुसेरे जा रहा है, ठुसेरे जा रहा है। मेरी फैमिली, तेरी फैमिली, फैमिली मेरी फैमिली क्या कुत्ता बिल्ली है? मेरी फैमिली के पास कोई इज्जत नहीं थी। मैं बार बार इग्नोर कर रही हूँ कि पता नहीं होगा, होता है, कई लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये बार बार कमेंट कर रहा है, मैं मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में। बार बार करे मेरी फैमिली पे मैं, तुम झूठ चमत्कारी, तो तुम्हारे रग रग में इसका मतलब है कि भरा हुआ है। या तो तुम धृतराष्ट्र हो कि आँख है ही नहीं, तुम अंधे हो कि तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं है, बस सीधा कमेंट ठुसेर दिया, जो मन में आया वही कमेंट कर दिया है। या तो जाके पूछ लो वहाँ पे क्या क्या हुआ था। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। किसी को शौक होता है अपने से बोल करके चला जाएगा। नाम नहीं लिया तो इतनी बेचैनी हो रही है, नाम लूँ तो और ज़्यादा बेचैनी होगी। इनको पता नहीं कौन है, और मैं जानती भी नहीं वो है कौन। अरे कोई भी हो, कम से कम कमेंट तो अच्छा करो भाई।
यही चीज़ अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ हो, तुम्हारी फैमिली के साथ हो, मैंने बोला यही अगर तुम्हारे फैमिली के साथ हो तो मेरे फैमिली पे मत जाओ। अब आओ, तुम्हारी फैमिली तो बहुत अनोखी है, मेरी फैमिली तो बहुत ख़राब है, तो तुम मार पीट के गाँव से भगा दो। जब गाँव में तुम बोलते थे कि हाँ पेट्रोल छिड़को, उसके घर में आग लगा दो, उसको निकाल के बाहर करो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। ये भाई साहब है कौन? मैं सबसे बड़ी बात तो मैं इनको जानती नहीं हूँ कि ये है कौन। या तो बच्चे हो तो अब अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। लोग ये सोचते हैं आज की डेट में कि वीडियो पे आ गए तो करोड़पति ही बन गए, ऐसा भी कुछ नहीं है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊँगी। रोटी हमें तब भी मिल रहा था, रोटी मुझे आज भी मिल रहा है, पहनने को कपड़े भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे हस्बैंड इतना दिन से मेरे हस्बैंड ही खिला रहे। पहला प्राथमिकता मेरा फैमिली है, उसके बाद टाइम बचता है तो मेरा यूट्यूब है, क्योंकि सब कुछ मैं अपने हस्बैंड पे ही कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बच्चे बड़े होगा ना, मैंने बच्चे को छोड़ के कभी वीडियो बनाया है? बच्चा मेरा कोई सफ़र कर रहा है मैंने वीडियो बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई का अपनी जिम्मेदारी तो माँ बाप की हमेशा होती है, शादी ब्याह होने के बाद भी जिम्मेदारी होती है, बट मैंने मेरे बच्चे संभलने लायक हो गए हैं तब भी मैं स्कूल भेज करके सब कुछ कर करके मुझे 10-15 मिनट 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें मैं ना सो करके एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। लेकिन पहला प्राथमिकता मेरी फैमिली है, मेरे लिए मेरा घर है। ये नहीं कि घर में कचरा फैला लिया वीडियो बना शूट करने बैठ गया, नहीं, सब कुछ करने के बाद यूट्यूब है। क्योंकि मेरे जैसे यूट्यूब पे करोड़ों अरबों लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं बना रही हूँ तो मैं ही फेमस हो जाऊँगी। तो हमें कोई फेमस होने का भी शौक नहीं है, वो तो टाइम मिलता है तो चलो ठीक है थोड़ा सा एक वीडियो बना लो, कोई बात नहीं। ये बार बार मैं उस मैसेज ठूसे जा रहा है, और जब हकीकत बोलने लगूंगी तो सुनने की हिम्मत नहीं होगी। तो इसलिए जो भी हैं आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, दूसरे में इंटरफेयर करने से बजाय। या तो आपको अच्छा से कुछ पता नहीं होता है, या पता है तो फिर आप कहिए कि हाँ आप बोलिए हम सुनते हैं। अब मेरी माँ रह गई, मेरी माँ ने सर फोड़ लिया तो भगवान करे आपकी माँ भी ऐसे ही सर फोड़ लिया, उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हो जाए, जब आप दूसरे की माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं तो। इसलिए कमेंट करने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए इंसान को। अब कमेंट करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ करो कि जो हमारे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। कहावत है ना कि बाँझ को परसूत क्या नहीं पता। जो बाँझ होती है ना, जो बाँझ है उसको क्या पता कि औलाद का दर्द क्या होता है। वो दर्द उसी को पता होगा जिसको औलाद हुआ है। तो तुम्हारे साथ बीता नहीं है इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बीतेगा तो ही पता चलेगा। तो कमेंट करने से पहले इंसान को सोच समझ लेना, सामने वाले की फीलिंग को समझ लेनी चाहिए कि कोई अपने माँ बाप के लिए झूठ। मैं झूठ बोलूँगी 100 लोगों को, हज़ारों करोड़ों हज़ारों लोगों को, उतना दूर के सारे एरिया के लोगों को पता है। मैं तो नाम भी नहीं बोल रही, आप तो जिससे पूछेंगे सब नाम भी बता देगा आप लोगों को। मूड ऐसी तैसी कर दिया, बोलने पे मजबूर कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। तो आप जो भी हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप है कौन। मुझे तो लग रहा है होता है ना कई लोग ज़बरदस्ती के मैसेज करते रहते हैं, तो उसी टाइप के इंसान होंगे। कोई बात नहीं, लोग करते रहते हैं, इग्नोर करो। हर मैसेज का जवाब देना भी ठीक नहीं होता है, लेकिन ये तो बार बार मैसेज किए जा रहा है, बार बार मैसेज किए जा रहा है, बोलने पे मजबूर कर रहा है। झूठ बोल रही हो, ये सच बोल रहे हैं, बहुत सत्यवादी है ये, बहुत जिसका बुनियादी झूठ पे खड़ा है वो लोग झूठ सच बोलते हैं, और जो सच बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ऐसी कंडीशन में मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे कि मैं आज के डेट में भी शादी के कैसेट नहीं देखती हूँ, जबकि वीडियोग्राफी वगैरह सब कुछ हुआ था। खाने पीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम बहुत थी, क्योंकि 7-8 महीने बाद ही जुलाई में शायद सॉर्ट आउट हुआ और फरवरी में मेरी शादी हो गई। तो इतनी बदतर कंडीशन में मेरी शादी हुई है। किसी दिन जब हम सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं तो सब कुछ आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में शादी हुई थी कि जब भी मैं उस वीडियो को देखती हूँ, उस कैसेट को देखती हूँ, तब भी मैं जितना देर वो चलता है उतना देर मैं रोती रहती हूँ कि किस कंडीशन में मेरी शादी हुई है। ऐसा भी नहीं था कि किसी के बाप से मेरा बाप कम कमा रहा था, ऐसा भी नहीं था। या ऐसा भी नहीं था कमाए तभी तो ज़मीन खरीदे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सब लोगों ने मिल करके, यही उस गांव में होता है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो बढ़ने नहीं देता है। ऐसे कंडीशन में मेरी शादी हुई है, और ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रही हो। ऊपर वाले से डरो, आपके पास भी बहुत कुछ करने का औकात था। उस गांव में नाम क्या होता है जब आपका कोई दियाद नहीं है, आपका कोई पटीदार नहीं है। मेरे पापा 2 भाई हैं, तो उस गांव का क्या लैंग्वेज है पता है? ये घर्रा, जो ये घर्रा है उसको उजाड़ के फेंक दो, ये घर्रा है। और जो दियाद है उसको 100 लाठी के तैयार है। मेरे पास कोई 100 लाठी नहीं है। या तो आप अच्छे से जाके पता कर लो, आपको पता नहीं है कुछ भी तो तब जाके आप कमेंट करना।